शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। कल जो सूरत पढ़ी गई थी उसका नाम था अल काफ़िरून और ये सूरा है सूरह नस्र मदद। वो सूरत थी कुफ़ार से क़त्अ ताल्लुक़ की और हिजरत की। इत्माम हुज्जत हो चुका है मक्के वालों पर, मुशरिकीन मक्का पर, लिहाजा अब हिजरत होनी चाहिए। और हिजरत पेश ख़ैमा होता है अल्लाह के अज़ाब का कि वो कौम जिस पे से पैगंबर ने हिजरत की है उस पर अज़ाब आने वाला है। इस अज़ाब की दो शक्लें होती हैं। एक शक्ल तो यह है कि कोई आसमानी अज़ाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, कोई पहाड़ ऊपर से बारिश पत्थरों की हो जाए, जैसे कौम समूद, कौम आद वग़ैरह पर आई, कौम लूत पर आई। और एक शक्ल ये है कि अल्लाह ताला मोमिनीन को फ़तह नसीब फरमाता है और वो तलवार के ज़ोर से इसको तबाह कर दे, इस कौम को तबाह कर देते हैं। ये भी होता है। तो यहाँ ये दूसरी शक्ल है कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मौजूद रहे वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहे, लेकिन अब इनके हिजरत का वक्त है। तो ये जंग जो है कुफ्र की और इस्लाम की, ये न कभी रुकी है, न रुकेगी, न रुकने वाली है। ये क़यामत तक जारी रहेगी। तो ये सूरत जो हमने कल पढ़ी थी, ये हिजरत की सूरत भी है, जंग की सूरत भी है। वह जंग हमारे आपके दरमियान जारी है, क़त्अ ताल्लुक़ है। तौहीद का कोई मुसालहत नहीं है शिर्क से। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ शिर्क होगा वहाँ तौहीद नहीं होगी, जहाँ तौहीद होगी वहाँ शिर्क नहीं होगी। इस हिजरत के बाद फिर अल्लाह ताला नुसरत देने वाला है मोमिनीन को, फ़तह देने वाला है मोमिनीन को। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, ये सूरत मक्के में नाज़िल हुई, मदीने में नाज़िल हुई। ये सूरत मदीने में नाज़िल हुई, उससे पहले वाली जो है वो मक्के नाज़िल हुई। हिजरत मक्के से मदीने को हुई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मदीने पहुँच जाओगे तो अल्लाह की नुसरत आएगी। फ़तह से मुराद है फ़तेह मक्का। सन 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ और सारी जंग इसी के लिए थी। इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ घर था, ये खाना तौहीद था। इसको इन्होंने बुत रख कर उसकी पाक दामनी को, उसकी पाकीज़गी को उन्होंने तबाह किया। अल्लाह ताला ने फिर वो मुसलमानों के हाथ में दिया, उम्मत मुस्लिमा के हाथ में दिया और फ़तह हुई। ये सूरत जब नाज़िल हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पढ़कर सुनाई। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह की मदद आ गई और मक्का फ़तह हो गया, मक्का फ़तह होने वाला है, बशारत हुई। तो फ़तह मक्का से पहले नाज़िल हुई है। फ़तह मक्का हुआ 8 में, कुछ महीने पहले नाज़िल हुई होगी। जब ये सुनाई सूरत तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाज़ दूसरे सहाबा बहुत खुश हुए, लेकिन हज़रत अब्बास रोने लगे और बहुत रोए। पूछा गया उनसे कि आप क्यों रो रहे हैं? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये सूरत हमें बता रही है कि अब हमारे दरमियान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने वाले हैं।
इसलिए कि जब नुसरत आ गई, मक्का फतह हो गया, मिशन पूरा हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तब तो अल्लाह इन्हें बुला लेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के नाजिल होने के बाद अक्सर औक़ात इस्तिग़फ़ार, तस्बीह व तहमीद में मसरूफ़ रहते थे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब ये सूरत नाजिल हुई, सूरह नस्र, तो इसके बाद अल्लाह ताला ने के रसूल ने फरमाया कि मुझे एक अलामत दी गई, दिखाई गई, और जब मैं वो अलामत देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मेरे जाने का वक्त आ गया। ये बात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की तो फ़ातिमा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी। बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ कहा और वो खुश हो गई, हंसने लगी। पूछा गया उनसे कि तुम तो रो रही थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम खुश हो गई? तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, मगर मेरी औलाद में और मेरी ख़ानदान में सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात मुझसे होगी, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, इसलिए मैं खुश हो गई। तो ये सूरत जो है, इसमें मिशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा हो गया और नुसरत आ गई अल्लाह ताला की। नुसरत ये थी कि मक्के की फ़तह जब तक नहीं हुआ था, मक्का फ़तह, जब तक बहुत से लोग, बहुत से कबीलों में मुसलमान होने को तो तैयार थे, समझ में तो उनके आ गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, लेकिन खौफ था उन पर, इसलिए इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जो ही मक्का फ़तह हुआ, जौक़ दर जौक़ ईमान लाने लगे, फ़ौज दर फ़ौज ईमान लाने लगे, हर तरफ से लोग आ रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। वरायत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप देखेंगे कि दीन में लोग दाखिल हो रहे हैं जौक़ दर जौक़, सैकड़ों की तादाद में। पहले इक्का दुक्का लोग इस्लाम लाते थे, अब भरपूर फ़ौज दर फ़ौज आ रहे हैं, गिरोह दर गिरोह आ रहे हैं, लोग ईमान ला रहे हैं, ईमान ले आए। तो जब आपका मिशन पूरा हो गया, लोग ईमान ले आए, मक्का फ़तह हो गया, और यही होना था, 3/3 अरब पर इस्लाम गालिब आ गया। एक बात और सोचने की है, वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये मुल्कों की फ़तह और इक़्तिदार का मिलना, बादशाहत का मिलना, ये मोमिन की ज़रूरत नहीं है। मगर सवाल ये है कि ये फ़तह किसको दी अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने ये फ़तह जो दी है, ये तो मोमिनों के मोमिन को दी अल्लाह ने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़तह दी, और जब तक ये फ़तह ना मिले, जब तक पूरा इस्लाम नाफिज नहीं हो सकता। पूरे इस्लाम के नफाज के लिए ज़रूरी है कि ये फ़तह भी नसीब हो। तो अल्लाह ताला जिनको चाहता है नवाजता है इससे। इसलिए सूरह सफ़ में अल्लाह ताला ने कहा है, व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़थुन क़रीब, और वो चीज़ जो तुम्हें बहुत महबूब है, नसरुल्लाह है और फ़तह करीब है, और ये वही नसरुल्लाह और फ़तह करीब है। लेकिन सोचिए कि फ़तह करीब की बशारत किसको दी गई? कुरान ने दी ना। इक़्तिदार की ये बशारत किसको दी गई? आगे आयत है, वबश्शिरिल मोमिनीन, मोमिनों को ये खुशखबरी सुना दो कि जल्द मक्का फ़तह होने वाला है। तो असल में बात यह है कि हम कम से कम पर राज़ी इसलिए हो गए कि हालात हमारे पस्त हैं, वरना यह है कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस्लाम को हर पहलू से गालिब फरमाए
और हर पहलू से हम आगे जाएं। इन्नहु कान तव्वाबा, जब ये आयत नाज़िल हुई सूरह नस्र, तो अल्लाह ताला के रसूल ने समझ लिया कि मेरे जाने का वक्त है। चुनांचे हर वक्त आप ये दुआ पढ़ते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। याद कर लीजिए, पढ़िए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानका रब्बना व बिहम्दिक। ये अक्सर पढ़ा करते थे आप, ये मुस्तक़िल पढ़ा करते थे। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये भी दुआ है। ये तीनों नक़ल हैं हदीस में, इनमें से कोई भी पढ़िए और पढ़ते रहिए। एक बात और है इस फ़िक्रे में, सब्बिह तस्बीह पढ़िए, हम्द कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। तीन चीज़ें हैं। तस्बीह तो ये है कि अल्लाह ताला हर कमज़ोरी से, हर ऐब से और हर बेकसी से, हर बेबसी से पाक है। उसकी औलाद नहीं हो सकती, ये कमज़ोरी है, औलाद तो नहीं होगी। औलाद तो अल्लाह ताला की नहीं है, तन्हा है वो। औलाद की ज़रूरत तो कमज़ोर को पड़ती है कि मैं मर जाऊंगा, भाई औलाद होनी चाहिए। अल्लाह के लिए हय्य ला यमूत है, वो हमेशा से हमेशा रहेगा। तो हम्द के माने, तस्बीह के माना ये है कि तमाम कमज़ोरियों से, तमाम बुराइयों से, तमाम अयूब से, तमाम कमियों से वो पाक है, बहुत बरतर है, बहुत ऊंचा। ये भी इंसान कहता रहे। और जब कोई कमी है नहीं आपके अंदर, तो ये सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी आला बात है कि कोई कमी नहीं है वहाँ अल्लाह की ज़ात में। न ऊँग आती है, न मौत आती है, हय्य ला यमूत है, कोई कमज़ोरी उसके पास नहीं। हम्द के माना यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस मौके पर शुक्र अदा करने के माना यह है कि बहुत बड़ी बात है कि देखिए 23 साल में, 13 साल और 10 साल, 23 साल में, 23 साल में दिल बदल गए, तहजीब बदल गई, रंग बदल गया, इक़्तिदार बदल गया, क़ुलूब बदल गए, सोचने के अंदाज़ बदल गए, सब कुछ बदल गया। 23 साल में ऐसा अजीम इनकलाब कभी कोई नहीं लाया। कोई दुनियावी इक़्तिदार होता, दुनियावी बादशाह होता, तो वो गुरूर के मारे बुरा हाल होता उसका। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा रसूल से कि तुम हम्द करो अल्लाह की। ऐसा नहीं है कि इस दौरान तुम्हारे साथियों से कोई कमी ना हुई हो, कोई कोताही ना हुई हो, हुई होगी, इस्तिग़फ़ार करो उसके लिए। और जो फ़तह मिली है उसे अपनी तरफ मंसूब मत करो, क्रेडिट न लो उसका, उसे मंसूब करो अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ने नुसरत दी, अल्लाह ने मदद की, अल्लाह ने ये सब कुछ किया। अलबत्ता इस बात पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि किया तो सब कुछ अल्लाह ने, लेकिन मेरे ज़रिए किया। इस पर खुदा का शुक्र अदा करें। किसी के ज़रिए भी कर सकता था, वो बराह रास्त भी कर सकता था। इसी तरह जब हमें ये तौफ़ीक़ अल्लाह ताला दे कि किसी यतीम के सर पर आपने हाथ रख दिया, किसी बेवा की सरपरस्ती आपने कर दी, किसी कमज़ोर अपाहज को आपने मदद दे दी, तो ये शुक्र तो अदा करें अल्लाह का आप कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस लायक समझा कि मेरे ज़रिए से इस यतीम की परवरिश हुई, मेरे ज़रिए से मुझे मुंतखब किया आपने कि मेरे ज़रिए से इस बेवा का काम चला या इस अपाहज का काम चला, कमज़ोर का काम चला। ये शुक्र तो अदा करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त भी मदद कर सकता था, किसी और से भी करा सकता था। आपका इंतखाब किया है तो आप पर अल्लाह का करम है, आप पर अल्लाह का एहसान है। तो जब कभी कोई नेकी हमसे हो जाए, कोई भलाई हो जाए, कोई भलाई हम कर बैठें, तो शुक्र अल्लाह का अदा करें। अलबत्ता इस पर भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने इस लायक समझा कि मेरे ज़रिए से ये काम हुआ। तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए बंदे को। जो भी खिदमत अल्लाह ताला उससे ले, वो शुक्र अदा करे अल्लाह का
कि अल्लाह तूने इस लायक समझा कि मुझसे ये काम लिया, वरना तेरे यहाँ क्या कमी थी, किसी से भी ये काम ले सकता था। एक बात और सोचने की है कि हम जो तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, तो कोशिश तो यही होती है कि करें, मगर हमारे लिए अल्लाह ताला ने सीगा मुबालगे का इस्तेमाल नहीं किया है। ये कहा है तुम इस्तिग़फ़ार करो, शुक्र अदा करो, लेकिन अपने लिए क्या कहा कि मैं बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला हूँ। अपने लिए मुबालगे का सीगा इस्तेमाल किया। आप थोड़ा सा करें तो अल्लाह ताला बहुत करम फरमाता है। इस मुल्क में आपने थोड़ी सी मेहनत की, अल्लाह की तरफ से बरकत बहुत है। इसकी निस्बत अपनी तरफ न कीजिए कि आपने अमेरिका के हर शहर में मस्जिद बसा दी। ये अल्लाह ने करम किया है, हमारी मेहनत, हमारी कोशिश, काविश कम थी। अल्लाह की तरफ से बरकत और इनायत और करम ज़्यादा है। वरना आप सोचें क्या कर सकते हैं। सांस भी अपने कब्ज़े की नहीं है, जब चाहे अल्लाह ताला वापस आने दे, जब चाहे ना आने दे, कोई चीज़ अपनी तो है नहीं। तो अल्लाह ताला बहुत नवाजता है। इसलिए फरमाया अल्लाह ताला ने कि जो मेरी तरफ ये बाली से बढ़ता है, मैं एक कदम उसकी तरफ बढ़ता हूँ, और जो मेरी तरफ चल के आता है, मैं दौड़ के जाता हूँ उसकी तरफ। और फिर जब वो बोलता है तो मैं उसका हलक बन जाता हूँ, जब वो देखता है तो मैं उसकी आँख बन जाता हूँ। मेरी आँखों से देखता है, मेरे हाथों से देखता है, उसकी नज़र में बड़ी वसअत पैदा हो जाती है। और वसअत जितनी पैदा हो, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह का करम है आप पर। तंग नज़री बुरी चीज़ है, और वसअत नज़र अल्लाह की तरफ से मिल जाए। हर एक के लिए अच्छा सोचें, हर एक को अच्छा खिलाएं, हर एक को अच्छा दें, हर एक के साथ अच्छा सलूक करें, मुलाजिमों को कुशादगी दें, ज़्यादा तनख्वाहें दें। कुशादगी होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह कुशादगी पसंद करता है। वो बहुत कुशादा दस्त है, बहुत फ़राख दस्त है। अपने बंदों को भी ये चाहता है कि फ़राख दस्त बने, और अल्लाह के बंदों के साथ अल्लाह के बंदे नेक बंदे अच्छा सलूक, फ़राखी का सलूक करें। अल्लाह ताला ये चाहता है, इसलिए कि वो तव्वाब है, तौबा कबूल करने में दौड़ लगाता है, वो बहुत जल्द कबूल करता है। बंदा देर लगाता है, वो कबूल करने में देर नहीं करता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। 3 4